बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बालिश वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने लगे हैं ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस। ट्रांसक्रिप्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डीएनए से कॉपी बनाई जाती है, जो कि अभी हम बात करने लगे हैं मैसेंजर आरएनए की। मैसेंजर आरएनए डीएनए से इंफॉर्मेशन लेके राइबोसोम्स के पास जाता है और फिर उनसे प्रोटीन्स बनाई जाती हैं। सो डीएनए का आरएनए में, मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट होना, या वैसे तो देखें आरएनए तीन तरह के हैं, एक मैसेंजर आरएनए, एक ट्रांसफर आरएनए, एक राइबोसोमल आरएनए। तीनों आरएनए जो है ना वो डीएनए से ही कॉपी करके बनाए जाते हैं, और तीनों तरह के आरएनए बनाना क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन ही कहलाता है। लेकिन अभी फिलहाल क्योंकि हम स्ट्रेट मैसेंजर आरएनए से शो करने लगे हैं इसे, सो हम प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर है 9, चैप्टर नंबर 20, क्रोमोसोम्स एंड डीएनए, एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। कौन से एंजाइम्स यूज होते हैं, कैसे प्रोसेस को स्टार्ट किया जाता है। ठीक है जी। प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग कॉपी ऑफ जीन और डीएनए, या फिर फॉर्मेशन ऑफ आरएनए। आरएनए बनाना क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। जी स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास डीएनए 3 प्राइम 5 प्राइम 5 प्राइम 3 प्राइम। ठीक है, हमारे डीएनए जो है वो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स पर मुश्तमिल है, और वो दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है उसमें हमने आरएनए बनाना है, तो इसके लिए जो एंजाइम यूज होता है दैट इज आरएनए पॉलीमरेज। जैसे डीएनए बनाने के लिए डीएनए पॉलीमरेज यूज होता है, इसी तरह आरएनए बनाने के लिए आरएनए पॉलीमरेज यूज होता है। अब अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें, बैक्टीरिया की, सो प्रोकैरियोट्स में एक ही आरएनए पॉलीमरेज है। इसकी आगे क्लासेस नहीं है, 1 2 3 नहीं है, एक ही आरएनए पॉलीमरेज रिस्पॉन्सिबल है राइबोसोमल आरएनए बनाने के लिए, मैसेंजर आरएनए बनाने के लिए, और ट्रांसफर आरएनए बनाने के लिए। बट यूकैरियोट्स में, जिनके पास प्रॉपर न्यूक्लियस पाया जाता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस वाले ऑर्गेनिजम्स, इनके पास आरएनए पॉलीमरेज 3 है। आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2 and RNA polymerase 3. RNA polymerase 1 is responsible for formation of ribosomal RNA, messenger RNA, RNA polymerase 2 messenger RNA बनाता है, and RNA polymerase 3 is responsible for formation of transfer RNA. So अगर आपको याद करने में मुश्किल हो तो आप रिमोट का वर्ड याद कर लें। रिमोट में आर पहले, फिर एम, फिर टी। ठीक है। पॉलीमरेज 1 राइबोसोमल आरएनए आर से, पॉलीमरेज 2 मैसेंजर आरएनए एम से, पॉलीमरेज 3 ट्रांसफर आरएनए टी से। तो फिर इससे ना सीक्वेंस चेंज नहीं होगा और आपको इजीली याद रहेगा कि कौन सा पॉलीमरेज कौन से आरएनए को सिंथेसाइज कर रहा है। सो हमारे पास प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में ये डिफरेंस है आरएनए पॉलीमरेज की आगे टाइप्स का। यहां पर एक ही है, यहां पर 3 है। अब जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है ये स्टार्ट होता है एंजाइम से, पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज। उससे पहले स्टूडेंट्स हम बात करते हैं
कि ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस शुरू होने से पहले जब पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ पे अटैच हो जाता है ना, हम ना अभी फिलहाल प्रोकैरियोट्स की ट्रांसक्रिप्शन की बात करने लगे हैं। जैसे ही पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ पर अटैच होता है ना, तो उसके लिए इस डीएनए के पास स्पेसिफिक साइट्स होती हैं जिन्हें हम प्रोमोटर साइट्स कहते हैं। उस प्रोमोटर साइट के ऊपर आके जो है ना ये बड़ा सा पॉलीमरेज एंजाइम लग जाता है। ठीक है, इस पॉलीमरेज प्रोमोटर साइट के ऊपर क्या लगा? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। क्योंकि यहाँ पे कोई टाइप नहीं है, प्रोकैरियोट्स में कोई टाइप नहीं होती, इसका एक सब यूनिट कहलाता है सिग्मा फैक्टर और एक सब यूनिट कहलाता है कोर एंजाइम। तो सबसे पहले ये जो सिग्मा फैक्टर है ना, ये काम करता है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम किसके ऊपर लगता है? प्रोमोटर साइट्स के ऊपर। अब प्रोकैरियोट्स की प्रोमोटर साइट्स यूकैरियोट्स की प्रोमोटर साइट से डिफरेंट होती हैं। प्रोकैरियोट्स के पास पाई जाती है जी प्रोमोटर साइट TTGA-CA एट 35 प्राइम न्यूक्लियोटाइड नंबर 35, और दूसरी होती है जी TAT-AAT 10 प्राइम न्यूक्लियोटाइड। इसी जीन, ये जो जीन है ना जिसकी कॉपी करनी है, इसी से ही 35 प्राइम न्यूक्लियोटाइड और 10, मतलब ये इधर से 10 न्यूक्लियोटाइड दूर और इधर से 35 न्यूक्लियोटाइड्स दूर। तो ये हमारे पास दो साइट्स हैं जिसके ऊपर लग जाता है पॉलीमरेज एंजाइम। पॉलीमरेज एंजाइम इन दोनों प्रोमोटर साइट्स को रिकॉग्नाइज करता है, पहचानता है और आके इस जीन के ऊपर जो है ना वो अटैच हो जाता है बिल्कुल सही जगह पर, ड्यू टू द सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर करेक्ट इनिशिएशन। बिल्कुल सही जगह से प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए क्या यूज होता है? सिग्मा फैक्टर। और ये क्या है? एक सब यूनिट है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम का। ये है प्रोमोटर साइट्स प्रोकैरियोट्स की, और यूकैरियोट्स के पास पाया जाता है टाटा बॉक्स। TATA सीक्वेंसेस जो है ना वो कॉन्टिन्यूस पाए जाते हैं, इसलिए हम उन्हें कहते हैं टाटा बॉक्स, दैट आर प्रेजेंट एट 75 प्राइम सीक्वेंस एंड 25 प्राइम। जैसे मैंने बताया कि जीन से 35 सीक्वेंस एक तरफ और 10 सीक्वेंस एक तरफ, यहाँ पर 75 सीक्वेंस एक तरफ और 25 सीक्वेंसेस जीन से दोनों तरफ से जो है ना वो छोड़ के पॉलीमरेज जो है ना वो लग जाता है। पॉलीमरेज एक बड़ा एंजाइम है जो एक बहुत सारी जगह को कवर करता है, जीन पूरी की पूरी को कवर कर लेता है। जीन के काफी सारे हिस्से को कवर करता है। बाद में फिर ये ट्रांसक्रिप्शन बबल बनता है और ये ओपनिंग होती है इसकी, अभी हम इसे डिस्कस करते हैं। प्रोकैरियोट्स के पास TTGA-CA TAT-AAT, और यूकैरियोट्स के पास इस प्रोमोटर साइट को रिकॉग्नाइज किया जाता है टाटा बॉक्स से। ठीक है, सो ये हमारे पास पॉलीमरेज का पहला सब यूनिट है जिसे हम सिग्मा फैक्टर कहते हैं। जैसे ही ये सिग्मा फैक्टर सही जगह पर पॉलीमरेज को लगा देता है ना, तो क्या होता है? फिर ये दो स्ट्रैंड्स एक दूसरे से अनजिप हो जाते हैं, और जब ये दो स्ट्रैंड्स एक दूसरे से अनजिप हो जाते हैं तो जिस स्ट्रैंड की कॉपी बननी होती है, सपोज करें स्टूडेंट्स इस स्ट्रैंड की कॉपी बननी है, ठीक है, तो इस स्ट्रैंड को हम कहेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक है, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, या इसे हम कहते हैं एंटी सेंस स्ट्रैंड। फिर इसकी जो है ना वो कॉपी बन के मैसेंजर आरएनए बनना शुरू हो जाता है, और इससे ऑपोजिट वाले स्ट्रैंड को कहा जाता है सेंस स्ट्रैंड। जी, ये कौन सा है? टेम्पलेट और एंटी सेंस स्ट्रैंड, और ये कौन सा है? सेंस स्ट्रैंड। अब जो जिसकी कॉपी होनी होती है ना उसे टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं। ठीक है, अब देखें स्टूडेंट्स, होता क्या है कि इस तरह से एक ट्रांसक्रिप्शन बबल बन जाता है। ये देखें, ये डीएनए है और इतने हिस्से में जो है ना वो शुरू हो गई है ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए क्या करता है? यहाँ से अनबाउंड होता है और ऐसे करके एक बबल बना हुआ नजर आ जाता है, ट्रांसक्रिप्शन बबल। ऐसा नहीं होता कि पूरी जीन ऐसे दोनों स्ट्रैंड खुल जाते हैं, पूरी जीन एक्सप्रेस हो जाती है।
और फिर आराम से उसे मैसेंजर आरएनए बन जाता है, ऐसे नहीं होता। ध्यान से बात को समझिएगा। ऐसे छोटा सा पोर्शन डीएनए का ओपन अप हो जाता है और जितने न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ होते हैं उसकी ऐसे कॉपी बन जाती है। दिस कॉपी इज कॉल्ड एज मैसेंजर आरएनए। ठीक है, अभी हम मैसेंजर आरएनए की बात कर रहे हैं। वैसे तो ये ट्रांसफर आरएनए भी हो सकता है, राइबोसोमल आरएनए भी हो सकता है। सो ये देखें, ये वाले जैसे ही यहां से डीएनए अनबाउंड हुआ, अनबाउंड मतलब ओपन हो गए दोनों स्ट्रैंड्स, तो ये मैसेंजर आरएनए का सीक्वेंस यहां से बन गया। यहां से हमने डीएनए को कॉपी कर लिया है। अब क्या होगा, ये जो कोर एंजाइम है ना, कोर एंजाइम, ये कोर एंजाइम क्या करेगा, आगे मूव करेगा। आगे मूव करके फिर ये क्या करेगा, यहां से डीएनए को ओपन अप करेगा इस तरह से। ये देखें, ट्रांसक्रिप्शन बबल किधर आ गया, आगे। और ये जो डीएनए हमने कॉपी कर लिया है, ये वापस क्या हो जाएगा, इस तरह से फोल्ड हो जाएगा। हेलिकल स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, दोबारा से बन जाएगा। ये देखें, वो जो मैसेंजर आरएनए बन गया वो ये आ गया। फिर यहाँ वाला डीएनए कॉपी होगा, यहाँ जहां से अब डीएनए अनबाउंड हुआ है यहां से उसकी कॉपी बनेगी। फिर वो एंजाइम आगे 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 डीएनए को ओपन अप करता जाएगा। मैसेंजर आरएनए बन के ऐसे धागे की तरह डीएनए से बाहर लटकता हुआ, हैंग होता हुआ नजर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आगे से डीएनए ओपन अप और पीछे से डीएनए दोबारा से वाउंड होता जाएगा, हेलिकल शेप में वापस आता जाएगा। ऐसा हरगिज नहीं होगा कि डीएनए के स्ट्रैंड दोनों पूरे खुल गए हैं और क्रोमोसोम बिल्कुल अनबाउंड अनजिप हो गया है, ऐसा नहीं होगा। एक ऐसे लगेगा जैसे डीएनए के दो स्ट्रैंड्स के दरमियान में एक बबल है और वो बबल क्या कर रहा है, ऐसे मूव करता हुआ आगे 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 नजर आ रहा है और उसी के अंदर से एक हैंग हुआ मैसेंजर आरएनए जो है वो कुछ देर बाद नजर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये प्रोसेस कौन करेगा, कोर एंजाइम। सिग्मा फैक्टर का काम था पॉलीमरेज को प्रॉपर प्रोमोटर साइट को रिकॉग्नाइज करवा के वहां लगाना, और बाकी काम किसका है, कोर एंजाइम का। ये कोर एंजाइम क्या करता जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन बबल बनाता जाएगा। वो ट्रांसक्रिप्शन बबल डीएनए के ऊपर मूव करता जाएगा और आरएनए की जो है ना वो कॉपी बन के बाहर आना शुरू हो जाएगी। ले जी स्टूडेंट्स, प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए तो थी प्रोमोटर साइट। अब कैसे पता चलेगा कि जीन पूरी ट्रांसक्रिप्शन हो गई है, जितनी जीन कॉपी करनी थी उसका मैसेंजर आरएनए बन गया है। एडेनिन के सामने थायमीन, साइटोसिन के सामने। अच्छा, अब ये बात याद रखें कि आरएनए बना रहे हैं तो आरएनए में थायमीन की जगह क्या होता है, यूरासिल। सी के सामने जी, जी के सामने सी, टी के सामने यू, सी के सामने जी, जी, सी, सी, ए, टी की जगह यू, टी की जगह यू, एडेनिन, जी, सी। तो ये आरएनए की कॉपी बन गई है। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये जो कॉपी बनी है ना, ये बिल्कुल ऊपर वाले स्ट्रैंड जैसी है, सिर्फ थायमीन को कन्वर्ट किया यूरासिल में, बाकी इंफॉर्मेशन तो सारी वही है। इस वजह से हमने इस स्ट्रैंड को सेंस स्ट्रैंड कहा है, इस स्ट्रैंड को एंटी सेंस स्ट्रैंड कहा है, क्योंकि जब हमने इस स्ट्रैंड की कॉपी बनाई तो वो ऊपर वाले जैसी है, इसलिए ये स्ट्रैंड क्या है, सेंस स्ट्रैंड। मैसेंजर आरएनए बन गया, जितनी जीन कॉपी होनी थी हो गई। स्टार्ट हुआ था प्रोमोटर साइड से, अब ये प्रोसेस क्या होगा, टर्मिनेट भी तो होगा, बंद भी तो होगा। तो अब कैसे पता चलेगा कि ये प्रोसेस अब बंद हो जाना चाहिए, आरएनए जो है वो पूरा बन गया है, जीन जो है वो पूरी कॉपी हो गई है। उसके लिए अल्लाह ताला ने एक बड़ा ही स्पेसिफिक प्रोसेस स्टूडेंट्स यहाँ पर रखा हुआ है, और वो ये है कि जैसे ही मैसेंजर आरएनए के ऊपर ना मुसलसल जी सी सीक्वेंस बनना शुरू हो जाए ना डीएनए से, तो इसका मतलब है, ये देखें मैसेंजर आरएनए पे जीसी बना है तो इसका मतलब है फिर नीचे भी है सी जी सी जी सी जी। जब डीएनए के ऊपर जीसी पेयर होगा तो फिर आरएनए के ऊपर भी वही बनेगा, सी के सामने जी के सामने सी के सामने जी। जब ऐसे जी सी कॉन्टिन्यूस सीक्वेंसेस आना शुरू हो जाएंगे तो इसका मतलब है कि जीन टर्मिनेशन हो गई है, इसका मतलब है कि ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस पूरा हो गया है। तो फिर ये ट्रांसक्रिप्शन बंद कैसे होगी,
जब आरएनए, ये देखें, ये अब हमारे पास आरएनए जो है वो बन गया, और ये आगे हैं जी जी सी जी सी जी सी, और इसके बाद 3 से 4 या उससे ज्यादा यू 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 यू, इस तरह सीक्वेंसेस। ठीक है, तो जब ये जी सी आए और इसके बाद क्या आ जाए यू यू यू, तो क्या होगा, यहां से आरएनए जो है ना वो अपने ऊपर ही फोल्ड होना शुरू हो जाएगा। आरएनए क्या करेगा, इन जी सी की वजह से अट्रैक्शन होगी जी और सी में, और ये यहां से क्या हो जाएगा, ऐसे फोल्ड हो जाएगा। ये देखें स्टूडेंट्स, ये जीन और ये आरएनए यहां से क्या हो गया, फोल्ड, जी के सामने सी, सी के सामने जी, जी के सामने सी, सी के सामने जी, और इनके दरम्यान में ट्रिपल बॉन्ड्स बनना शुरू हो जाएंगे, और यहाँ पे क्या है जी यू यू यू। दिस इज कॉल्ड एज जी सी हेयर पिन। जैसे हम हेयर पिन नहीं लगाते, ब्लैक पिन लगाते हैं बालों में, उसका एक एंड जो है ना वो ऐसे गोल हुआ होता है, तो यहाँ पर भी ये जी सी एक दूसरे को ऐसे सीधा मैसेंजर आरएनए बनेगा, लेकिन उसके ऊपर जी सी बेस पेयर्स होने की वजह से वो एक दूसरे के ऊपर बेंड होके एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग्स कर लेंगे, और यहाँ पर हो जाएगा जी टर्मिनेशन, प्रोसेस स्टॉप। सो स्टॉप होने का, ट्रांसक्रिप्शन को खत्म करने का प्रोसेस कैसे होता है, बाय द फॉर्मेशन ऑफ जी सी हेयर पिन। ठीक है, ये हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है, अगर तो प्रोकैरियोट्स के पास जीन बनी है, देखें ये मैसेंजर आरएनए बना, पहले हम सेल बना लेते हैं, ये हमारे पास बैक्टीरियल सेल है और ये इसका क्रोमोसोम है, और इसमें से क्या बन के निकला है, मैसेंजर आरएनए। ले जी ये राइबोसोम पड़े हुए हैं, ऐसे पास पास तो पड़े हुए हैं राइबोसोम्स, कोई दूर थोड़ी है, यहां से मैसेंजर आरएनए बन के निकलेगा और सीधा राइबोसोम्स के पास चला जाएगा। इस मैसेंजर आरएनए को कोई खतरा नहीं है रास्ते में कि मैं डैमेज हो जाऊंगा या मुझे कोई एंजाइम रास्ते में डाइजेस्ट कर लेगा। लेकिन अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें स्टूडेंट्स, तो यूकैरियोट्स के पास बहुत सारी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज और बहुत सारे एंजाइम कंटेनिंग वेसिकल्स पाए जाते हैं, जिनके अंदर न्यूक्लियेजेस, फॉस्फेटेजेस, ऑक्सीडेजेस, एंजाइम्स पाए जाते हैं। इनके पास, यूकैरियोटिक सेल्स के पास डीएनए को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स पाए जाते हैं, आरएनए को डाइजेस्ट करने वाले आरएनएज एंजाइम्स पाए जाते हैं। इसलिए जब यूकैरियोट्स के न्यूक्लियस में से मैसेंजर आरएनए बन के बाहर आता है ना, तो उसे बहुत सारे एंजाइम से खतरा होता है। इसलिए फिर इस मैसेंजर आरएनए को प्रोटेक्ट करने के लिए, डाइजेस्टिव एंजाइम से प्रोटेक्ट करने के लिए, इनके एक एंड पर, जैसा कि ये है मैसेंजर आरएनए, ये है स्टूडेंट्स मैसेंजर आरएनए 3 प्राइम एंड एंड 5 प्राइम एंड, तो इनके 3 प्राइम एंड की तरफ टेल अटैच होती है, पॉली ए टेल कहते हैं इसे। पॉली मीन्स मैनी, ए मीन्स एडेनिन, पॉली ए टेल। डिफरेंट एंजाइम्स और डिफरेंट प्रोटीन्स की मदद से इस 3 प्राइम एंड पे जो न्यूक्लियोटाइड होता है ना, उसके साथ कॉन्टिन्यूस एडेनिन अटैच की जाती है, और इसके 3 प्राइम एंड को एंजाइम से डाइजेस्ट होने से बचा लिया जाता है। और दूसरी साइड पे 5 प्राइम एंड पे गवेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, पूरा नाम है 7 मिथाइल जीटीपी, कैप लगती है 5 प्राइम एंड पे। देखें ये नाम है गवेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, कोई मुश्किल नहीं है। ये देखें, ये है जी राइबोज शुगर, और इसके कार्बन नंबर 1 के ऊपर नाइट्रोजिनस बेस लगी हुई है, गवानीन। गवानीन क्या होती है, डबल रिंग्ड। प्यूरिन होती है, ये देखें डबल रिंग्ड, इस तरह। ये क्या है, गवानीन है। और इस गवानीन के 7 वाले पॉइंट पे ये देखें 1 2 3 4 5 6 7, 7वें एंड पे ये देखें 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर पे क्या लगा होता है, मिथाइल ग्रुप CH3, और इसके कार्बन नंबर 5 पर लगे होते हैं 3 फॉस्फेट 1 2 3। दिस कंपाउंड इज नेम्ड एज
7 मिथाइल गवेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये एक कंपाउंड है जिसको 5 प्राइम एंड पे अटैच कर दिया जाता है। 7 मिथाइल GTP इन द फॉर्म ऑफ कैप। तो इसका 5 प्राइम एंड कैप से प्रोटेक्ट हो जाता है, महफूज हो जाता है, और 3 प्राइम एंड पॉली ए टेल से महफूज हो जाता है। बहुत सारे एंजाइम्स और प्रोटीन फैक्टर्स मिलके इन दोनों प्रोसेसेस को परफॉर्म करते हैं, और ये आरएनए जहां पर अपनी डेस्टिनेशन पे जाना चाहे इजीली जा सकता है विदाउट एनी डेंजर फ्रॉम डाइजेस्टिंग एंजाइम। कोई भी न्यूक्लियेज या फॉस्फेटेज एंजाइम इस आरएनए को डाइजेस्ट नहीं कर सकता। सो आज हमने बात की है ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस पर, और साथ साथ हमने थोड़ा सा यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स को कंपेयर भी किया है इस प्रोसेस के हवाले से। फर्दर लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।